हाई की इज्जत डुबा दी दोस्तों। आज रोमन रेंस की दोस्तों ब्लड लाइन वालों ने बेइज्जती करवा दी। पहले तो दोस्तों ऐसा लगा कि रोमन रेंस स्मैकडाउन को देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे, लेकिन स्मैकडाउन का अंत आते आते रोमन रेंस अपने घर पर बहुत ज्यादा सैड हो गए थे। रीजन है दोस्तों हमारे अपने जे उसो। तो आज की दोस्तों फ्राइडे स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि ओहायो से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने देखा है किस तरीके से ब्लड लाइन ने डोमिनेशन दिखाई और एंड आते आते दोस्तों उनकी डोमिनेशन फीकी पड़ गई। शुरुआत की बात करूं तो गाइस आज की फ्राइडे स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी हमारे अपने शेमस के मैच के द्वारा। शेमस दोस्तों रिंग के अंदर आ गए, जहां उनके साथ ब्रॉलिंग ब्रूस थे। फिर दोस्तों एंट्री हुई सोलो सिकोआ एंड ब्लड लाइन की। वहां दोस्तों मैच बिगन हुआ सोलो वर्सेस शेमस। दोस्तों पहला मैच था जिसके अंदर डब्ल्यू वालों ने बहुत अच्छी बुकिंग कर रखी थी। मैच वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट दोस्तों काफी कंट्रोवर्शियल वे में है, जहां हमें चीज देखने को मिलती है कि आउटसाइड जो हमारे उसोस है ना, उन्होंने ब्रॉलिंग ब्रूट्स को अनाउंसर टेबल के नीचे दबा दिया, लिटरली नीचे दबा दिया। जिसके बाद शेमस बाहर आकर दोस्तों अपने भाइयों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी गहमा गहमी में और सेमी जेन का दोस्तों नंबर गेम होने के चलते वहां सोलो लगा लेते हैं अपने वाली यूरिनागी। 1-2-3 होने के साथ ही सोलो मैच को जीत जाते हैं। लेकिन आफ्टर द मैच वहां हम लोगों को देखने को मिलता है एक ऐसा मेहम जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहां दोस्तों ब्लड लाइन के मेंबर्स मिलकर कुत्तों के जैसे पीटते हैं दोस्तों शेमस को। शेमस दोस्तों हल्का सा फाइट बैक करने की कोशिश तो किए, लेकिन उनका हाथ दोस्तों वहां स्टील स्टैप के ऊपर फंसा के जो शॉट मारा है ना जे उसो ने, लिटरली शेमस का हाथ अब आगे नहीं चलने वाला है। इसके बाद दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि सोलो वहां बिल्कुल वैसे पोज करते हैं जैसे कि दोस्तों ट्राइबल चीफ करते हैं, और बाकी के मेंबर्स ने उन्हें घेर रखा था। जहां दोस्तों आफ्टर दिस सेगमेंट हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि बैक स्टेज रे मिस्टीरियो को घेर लिया इंपीरियम के लड़कों ने। जहां दोस्तों जो हमारे अपने रे मिस्टीरियो है वही चीज कहते हैं, देखो मुझे किसी भी चैलेंज से कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं डिसरिस्पेक्ट जो है वो नहीं झेल सकता हूं, और तुम वही चीज कर रहे हो। ऐसे में मैं तुम दोनों में से किसी को भी आज फेस करने के लिए तैयार हूं। जिस पर लुडविग कैज़र ने कहा कि आज वो उन्हें फेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है ब्रे वाइट की तरफ से एक ऐसा सेगमेंट जो कि गाइस काफी कंफ्यूजिंग है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हुआ क्या कि ब्रे वाइट बैक स्टेज खड़े हुए थे और बहुत सी बातें कर रहे थे। वही चीज कहते हैं कि देखो तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, ऐसा मुझे लगा, लेकिन तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा इस चीज का। देखो बात इतनी सी है, आई नो हु यू आर, मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, और मैंने जो चीजें की है अपनी जर्नी में मैंने उन्हें कन्फेस कर लिया है, और मैं काफी बुरा होने वाला हूं, बहुत ज्यादा बुरा होने वाला हूं। जिसके बाद वो कहते हैं कि इन चीजों के लिए मैं कभी भी सॉरी फील नहीं करूंगा, आई एम जस्ट अ सर्वेंट, नाउ आई गो वेयर द सर्कल टेक्स मी। तो खुद को दोस्तों उन्होंने सर्वेंट बताया है। क्या इसके पीछे का माजरा है, वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था ब्लड लाइन का बैक स्टेज बातें करना। तो सोलो को दोस्तों बिल्कुल ट्राइबल चीफ की तरह बिठाया हुआ था, और लिटरली ऐसा लगा था कि रोमन रेंस ही वहां बैठे हुए हैं। रोमन रेंस के जैसे दोस्तों जैसे सेमी जेन रोमन रेंस की तारीफ करते हैं ना, सोलो की भी तारीफ कर रहे थे, सोलो को खूब पंप कर रहे थे। वहां जे कहते हैं मजा आ गया, शेमस का हाथ तोड़ दिया। लेकिन अब लोगन पॉल की बारी है। सेमी कहते हैं देखो रोमन ने कहा है लोगन पॉल को हाथ नहीं लगाना तो हाथ नहीं लगाना। जे कहते हैं तो क्या इस तरीके से हम बिजनेस को हैंडल करेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस सेगमेंट साफ कर रहा था कि जे सेमी की आज बात नहीं मानने वाले हैं। बात की जाए इसके बाद हम लोगों ने देखा है लिव मॉर्गन वर्सेस सोनिया डेविल। लिव मॉर्गन कहीं ना कहीं दोस्तों जोकर गर्ल बन के आ रखी थी, हार्ले क्विन दोस्तों बन के आ रखी थी, कुछ वैसे लग रही थी। मैच दोस्तों काफी डिसेंट था। इसका अंत दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिला कि वहां दोस्तों सोनिया का हर एक मूव बेकार जा रहा था, लेकिन वो काफी अच्छा फाइट बैक करी थी। लिव मॉर्गन का गुस्सा आउटसाइड फूट जाता है और दोनों ही काउंट आउट हो जाती है। जिसके बाद दोस्तों वहां लिव मॉर्गन नहीं रुकती, चेयर्स निकालती है, बहुत सारी चेयर्स निकालती है और उसके ऊपर सुपर प्लेक्स लगाती है और टॉप रोप के ऊपर से लिटरली जनता पागल, और लिव मॉर्गन लिटरली वहां हंस रही थी। कुल दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो लिव मॉर्गन का नया कैरेक्टर है जोकर के जैसा है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखा वही वाइकिंग रेडर्स का टीजर। वाइकिंग रेडर्स आने वाले हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखा है द फेस ऑफ मॉन्स्टर्स। तो गाइस फेस ऑफ हुआ ब्रॉन एंड ओमस का। इसमें सबसे पहले ब्रॉन आकर रिंग में ट्रैश टॉक करते हैं, ये चीज कहते हैं कि वो मॉन्स्टर्स में मॉन्स्टर है, ऐसे में कोई भी चैलेंज हो उससे वो पीछे नहीं हटते। बंदा चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना उन्हें फर्क नहीं पड़ता। एमवीपी एंड दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन रिंग के अंदर खड़े हैं। एमवीपी कहते हैं तुमने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखा होगा भाई, बट ये तुमसे अलग है, ये तुम्हें छोटा साबित कर देगा, तुम्हें बौना साबित कर देगा जब ये तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम समझ नहीं रहे हो बात को। ये 7 फुट 3 इंच का है
और तुम्हारी जो बात है, तुम मानते हो कि मैं मॉन्स्टर हूं, लेकिन अगर तुम्हें ये चीज माने रखनी है तो मत फेस करो उसे। जिस पर दोस्तों हम लोगों को चीज देखने को मिलती है, फिर वहां ओमास की भी एंट्री हो जाती, क्योंकि वहां दोस्तों ब्रॉन ने चैलेंज कर दिया था ओमास को क्राउन ज्वेल के लिए, एंड दोस्तों एमवीपी ने एक्सेप्ट भी कर दिया था। तो अब दोस्तों वहां ओमास आ गया और दोनों का फेस ऑफ हुआ, जिसमें दोस्तों ओमास ने ब्रॉन को धक्का दिया और ब्रॉन लिटरली रिंग से बाहर गिरे हैं जाके। वहां पावर का प्रदर्शन किया गया। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखा ड्रू मैकेंटायर की तरफ से एक बड़ा पाइप बॉम्ब। ड्रू मैकेंटायर दोस्तों बैक स्टेज खड़े हुए थे, काला उनके साथ थी। सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए जो आपने टैग किया था लास्ट वीक। ड्रू बोले देखो मुझे हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया, समझाया गया, मैंने वादा भी किया कि अब कोई भी ब्रॉल नहीं होगी, लेकिन इसके एवज में मुझे मिल चुका है मैच, क्राउन ज्वेल में होगा एक स्टील केज मैच। तो यहां दोस्तों स्टील केज मैच इनका कंफर्म हो चुका है, जो कि आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस, वो था हमारी अपनी रैकपुल एंड दोस्तों ब्लैक हार्ट का मैच। तो मैंने आपको बता रहा था वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होगा डैमेज कंट्रोल के खिलाफ। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों बेली की मदद आई है और उनकी मदद के चलते दोस्तों वहां जो ब्लैक हार्ट है उनकी पिन होगी इवेंचुअली, और यहां टाइटल डिफेंड हो गए। आफ्टर द मैच ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस बैक स्टेज रोंडा आ चुकी है और रोंडा ने दोस्तों यहां प्रॉपर हिल टर्न ले लिया। रोंडा से जब पूछा गया कि लोग चाहते हैं आप ओपन चैलेंज रखो, रोंडा ने कहा लोग हमेशा से मेरे खिलाफ रहे हैं तो मैं उनकी क्यों सुनूं, आई जस्ट डोंट गिव अ सिंगल डैम अबाउट दैम। और ऐसे में दोस्तों वो कहती है कि ओपन चैलेंज रखेगी लेकिन नेक्स्ट वीक। यहां दोस्तों जो रोंडा है वो हील में कन्वर्ट हो चुकी है। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था अंकल हाउडी की तरफ से एक टीजर। तो हाउडी था या फिर कुछ और, हाउडी इसने कहा है खुद को, और हाउडी से दोस्तों बताया जा रहा है कि जो विंसेंट है ना, जो कि दोस्तों ROH का सुपरस्टार है, उसका डेब्यू भी हो चुका है। और जो ग्राफिक आपके सामने आ रहा है, जो कि आज हमने स्मैकडाउन में भी देखा था, ये शायद विंसेंट का ही था, जो कि अंकल हाउडी के तौर पर आ रहा है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने लुडविक का मैच। तो जो मैच शुरू में कंफर्म हुआ था, अब देखने को मिल रहा है और मिस्ट्री दोस्तों इसके अंदर जान झोंक दी। एंड में दोस्तों ऐसा लगता है कि इंपीरियम की वजह से हार जाएंगे, लेकिन मिस्ट्री चलाकी दिखाई और गाइस चेयर फेंकी है एडी गुर्रेरो के स्टाइल में बाहर, किसके ऊपर, गंथर के ऊपर। और रेफरी को लगा कि गंथर ने चेयर होल्ड कर रखी थी, जिस पर दोस्तों उन्होंने गंथर को भेज दिया बैक स्टेज और फिर मैच हो गया क्लीन, जहां दोस्तों लुडविक काइजर को लगा 619 रे मिस्टीरियो मैच में जीत गए हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था लोगन पॉल की एंट्री। तो गाइस लोगन पॉल की एंट्री हुई इसके ठीक बाद, और गाइस लोगन पॉल ने अपनी एंट्रेंस पर काफी अच्छी बातें कही है। रिंग के अंदर वो आए, उन्होंने कहा कि सब लोग मुझे यूट्यूबर मानते हैं और ये चीज सोचते हैं इन्फ्लुएंसर क्या ही कर देगा, लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा मैंने हमेशा से अपने हिटर्स को गलत साबित किया है। रही बात ट्राइबल चीफ और उसकी टीम की, वो एक घटिया टीम है। एक ट्राइबल चीफ है जो कि खुद को ट्राइबल चीफ बताता है और बाकी के उसके गुर्गे है। एक सोलो है जो कि कभी भी सोलो नहीं रहता है। जे एंड जिमी सेम फेस का एक ही बंदा, और सेम ही जैसे बंदे के साथ तो मैं हैंग भी नहीं करना चाहूंगा, जिस पर दोस्तों आज जे उसो ने हमला कर दिया। जे उसो ने दोस्तों लिटरली पीछे से आकर वार कर दिया लोगन पॉल के ऊपर, बहुत गंदी पिटाई भी कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो दोस्तों लोगन पॉल उठेगा नहीं। सुपर किक भी लग गई थी कॉर्नर पर दोस्तों, उन्हें 2-3 ब्लोज भी लग गए थे। फिर वहां आगे सेमी ने कहा भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रोमन रेंस मना किया भाई, क्या कर रहा है तू। जिस पर जे कहता है अबे भाग जा यहाँ से, मुझे इसे मारने दे। जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है, अब जब वो मारने जाते हैं तो गाइज वो मूव हो जाता है मिस और लग जाता है एक नॉकआउट पंच। जे ऊसो हो जाते हैं ध्वस्त और सेमी कहते हैं भाई मैं हो गया मस्त, अब मुझे यहाँ से निकलना है। तो सेमी दोस्तों वहां खड़े के खड़े रह गए और लोगन पॉल वहां से निकल गए हैं। जहां गाइस बात करूं जे की, जे गंदा पिट गए। और शुरू में जहां दोस्तों ब्लड लाइन की इज्जत बढ़ गई थी ना, वही इज्जत दोस्तों अंत आते आते बिल्कुल मट्टी में मिला दी है जे ने। एंड मेरे हिसाब से जो रोमन रेंस नेक्स्ट वीक आने वाले हैं जे को कन्फ्रंट जरूर करेंगे। रही बात दोस्तों मेगा न्यूज की, तो आज की जो मेगा न्यूज जुड़ी हुई है, जो कि दोस्तों हर हफ्ते अपना कवर भी करते हैं स्मैकडाउन के बाद, तो गाइज सीएम पंक आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और रीजन दोस्तों जब आप सुनेंगे ना तो आप बोलेंगे भाई हाँ इसके चांसेस है, और आप भी मानेंगे। तो हाल ही में आप जानते हैं कि AEW के अंदर काफी बड़ी ब्रॉल हो गई थी सीएम पंक की। बैकस्टेज दोस्तों अपने दोस्त ए स्टील के साथ मिलकर वो यंग बक से फंसे थे और केनी ओमेगा भी उसमें थे, जिसके बाद से दोस्तों अब बताया जा रहा है AEW वाले उन्हें अपनी कंपनी में नहीं लाना चाहते। जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने दोस्तों एक तरीके के बाय आउट पे रख दिया है। बाय आउट का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी उसे खरीद सकती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकती है। अगर ऐसा होता है
तो मजबूरन ही सही सीएम पंक को डब्ल्यूबीई में आना पड़ जाएगा अगर डब्ल्यूबीई उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेती है तो। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सीएम पंक को चाहता कौन है? कि आप सीएम पंक को डब्ल्यूबीई में फिर से चाहते हैं? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज कितनी सी पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।